हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट कोड है TE 309। तो इसकी हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्टिंग करेंगे, जिसका हम इंट्रोडक्शन पहले से पढ़ चुके हैं कि स्विच गियर हमारा क्या होता है, स्विच गियर में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, क्या उनका फंक्शन होता है। तो ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन तो वो इक्विपमेंट जो हमारे पावर सिस्टम है उसमें सप्लाई कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके, तो वो आते हैं स्विच गियर में। तो स्विच गियर में जैसा आप पढ़ चुके हो क्या क्या, रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज वगैरह, बस बार, ट्रांसफार्मर, ये सब कुछ हमारे स्विच गियर में आता है। ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहे, ये होता है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिट का नेम फॉल्ट इन पावर सिस्टम। तो फॉल्ट इन पावर सिस्टम, फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट एक वो चीज होती है जिसमें क्या होता है हमारा, जब जो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट है, वोल्टेज है या फेज एंगल है, फ्रीक्वेंसी है, इनमें या तो ये जो अपनी नॉर्मल चीज जो इनकी नॉर्मल रेटिंग है उससे या तो इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, दो इनमें कंडीशन होती है, या तो ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो उस टाइम पे हमारा फॉल्ट आता है। मतलब इनकी जो एबनॉर्मल कंडीशन में ये पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे फॉल्ट आते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है अपना सोर्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट का क्या हमारा सोर्स है। ओके, तो देखिए, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में विद्युत ऊर्जा का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन का कार्य सम्मिलित है। ठीक है, हमारे जो पावर सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज आती है हमारी, जनरेशन आता है इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसमिशन आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एंड फिर इसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कौन करते हैं? हम लोग, कंज्यूमर्स। ओके, आदि सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें कई यंत्र, जिसमें हमें काफी इक्विपमेंट जुड़े होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट क्या क्या जुड़े होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन, फिर जनरेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वो चाहिए हमें, जनरेटिंग स्टेशन चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हमारा जनरेटर होता है, टरबाइन वगैरह होती है, फिर ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन करता है। ट्रांसमिशन करने उसके लिए हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो उनका क्या है, हमें टाइम टू टाइम, इसलिए इसमें हमें समय समय पर यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो ये तो नेचुरल चीज है फॉल्ट आना। अगर हमारा जनरेशन से, आप सोच रहे हो जनरेशन कहाँ पे होता है, हमारा जनरेटिंग यूनिट पे, और घरों में सप्लाई आती है हम तक, तो नॉर्मल चीज है कि उसमें फॉल्ट होना नॉर्मल कंडीशन है, तो फॉल्ट तो होंगे ही। ठीक है, तो उस फॉल्ट को जो हील करता है, जो ट्रीट करता है, वो क्या है हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। वो हमारा स्विच गियर होता है। किसी विद्युत उपकरण, किसी इक्विपमेंट में जब फॉल्ट होते हैं, तात्पर्य विद्युत में डिफेक्ट होने से जिससे धारा निर्धारित पथ से डाइवर्ट हो जाती है, जो उसका रेगुलर वे है उससे अगर अपनी जो करंट है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे फॉल्ट आते हैं। कुल उत्पन्न होने वाले दोषों में लगभग 50% दोष पावर लाइंस में होते हैं। 50% जो हमारे 50% फॉल्ट होते हैं वो पावर लाइंस में होते हैं, क्योंकि पावर लाइंस कई शाखाओं में विभक्त होती है और लंबी दूरी तक जाती है। जैसा कि आपको पता है जो पावर लाइंस होती है हमारे ट्रांसमिशन से और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से हमारे घर तक आती है, तो काफ़ी किलोमीटर्स की होती है। तो आप जानते हो कि रास्ते में उनको काफ़ी चीज़ें होती है, लाइक अपने पेड़ वगैरह होते हैं, तो पेड़ की अगर डाली टूट जाती है, डाली अपने 3 फेज लाइन पे गिर जाती है, तो वो भी फॉल्ट होंगे। अब इनके फॉल्ट के टाइप भी हम आपको बताएंगे कि अगर तीनों लाइन पे, अगर 3 फेज लाइन जा रही है, तीनों लाइन पे अगर ये किसी पेड़ की डाली गिर गई है ना, तो वो कौन से होते हैं, अपने 3 फेज फॉल्ट होते हैं। ठीक है, अगर 2 लाइन पे गिर गई है तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। ठीक है, अगर लाइन टू अर्थ, लाइन टू ग्राउंड होती है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं वो, है ना, ये अपने फॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब हम फॉल्टों के बारे में फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जब किसी विद्युत शक्ति पद्धति में एक या एक से अधिक लगातार फेज वायर टूटकर पृथक हो जाए, या अर्थ हो जाए, अथवा पृथ्वी से संपर्कित हो जाए, या जमीन से ये टच हो जाते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, या तो दो हमने फेज वायर आपस में टच हो जाते हैं। ओके, या फिर कोई एक फेज वायर गिर के नीचे जमीन पे टच हो जाता है। ठीक है, तो या परस्पर जुड़कर लघु शॉर्ट सर्किट हो जाए, इस पद्धति असामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो विद्युत दोष उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा विद्युत दोष फॉल्ट उत्पन्न होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कंडीशन कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की क्या कंडीशन है, ये हम डिस्कस। जब किसी विद्युत शक्ति पद्धति में विद्युत दोष उत्पन्न होता है तो इसकी चारों राशियां,
जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जब भी किसी भी अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट जनरेट होता है तो अपनी मेन चारों इलेक्ट्रिक कौन सी है क्वांटिटीज, वोल्टेज, करंट, पावर एंड फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ये भी है। इनकी वैल्यूज, इनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक विशेष सामान्य स्थिति एबनॉर्मल चेंजेस होता है, इसमें एबनॉर्मल चेंजेस होता है, या तो ये घट जाते हैं या तो ये इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमारा फॉल्ट होता है। यदि यह दोष को शीघ्र क्लियर नहीं किया जाता तो सभी उपकरण जलकर नष्ट हो जाता है। अब देखिए फॉल्ट होता है तो आपको पता है जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ओके, बहुत ज़्यादा हाई करंट होगी, जो नॉर्मल रेटेड करंट है, मान लो हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, वो हमारा मान लो कि कितने 20 एम्पियर, सपोज अज्यूम कर रहे हैं 20 एम्पियर के लिए हमने डिज़ाइन किया है कि ये अपनी इसकी रेटेड ऑपरेटिंग करंट है, और हमारा शॉर्ट सर्किट आया, उस कंडीशन में हमारी जो करंट है वो कितनी हो गई, हमारी करंट हो गई यहाँ पे 40, तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो जल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम काफ़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए रिले लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है, सीटी, ये सभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे हमारे फॉल्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए ट्रांसफॉर्मर तक, और वो हमारा पहले क्लियर हो जाए। तो हमारा जो फॉल्ट है उसकी क्या होनी चाहिए कि जो स्विच गियर है हमारा उसका क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। लाइक स्विच गियर में वो रिले है, उसको जल्दी से फॉल्ट को सेंस करे, सेंस करते ही सिग्नल सर्किट ब्रेकर को दे। ठीक है, रिले क्या करेगा, रिले सेंस करेगा, ठीक है, रिले सेंस करेगा, फिर किसको देगा, सीबी को इन्फॉर्मेशन देगा, सीबी को इन्फॉर्मेशन देते ही वो हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, और ब्रेक करने से क्या होगा, हमारे फॉल्ट कहाँ नहीं पहुंचेगा, फॉल्ट हमारा वहां तक नहीं पहुंचेगा ट्रांसफॉर्मर तक, और हमारा जो सिस्टम है वो जलने से या डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, अब एक हमारे फॉल्ट्स के टाइप्स देखिए, फॉल्ट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। परमानेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, देखिए परमानेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं, वह दोष जो विद्युत शक्ति पद्धति में अधिक समय तक कायम रहते हैं। अब देखो दो टाइप के फॉल्ट होते हैं, एक तो टेम्परेरी फॉल्ट, एक परमानेंट फॉल्ट। ठीक है, अब आप एग्जांपल ले लो कि ये अपनी लाइन जा रही है, ठीक है, 3 फेज लाइन है, और यहाँ पे अपना ये पेड़ बना हुआ है, ठीक है, अब इसकी एक डाली आके यहाँ पे गिर गई, ये इसकी डाली यहाँ पे आके गिर गई, और ये किसी एक तो कंडीशन होती है कि हवा के झोंके से ये पेड़ इधर आया और इसको टच करके और निकल गया, ये हुआ टेम्परेरी फॉल्ट कि ये अपने आप स्वतः ही हट गया, ऑटोमेटिकली हट गया, एक तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है कि ये पेड़ है, ये 3 लाइन जा रही है अपनी, ठीक है, और ये पेड़ यहाँ पे पूरा ही इसकी एक डाली टूट के आके गिर गई है और ये इससे हटी नहीं है, तो वो होते हैं हमारे परमानेंट फॉल्ट। अब ये फॉल्ट कैसे क्लियर होंगे कि एक आदमी आएगा, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो चेक करेगा अब कि भाई कहीं से उसको पता लगेगा कि यहाँ पे फॉल्ट आया है, फिर वो शटडाउन लेगा, ठीक है, शटडाउन लेगा, और शटडाउन लेने के बाद लाइन बंद हो जाएगी, फिर इस डाली को वो हटाएगा, इस फॉल्ट को क्लियर करेगा। तो ये परमानेंट फॉल्ट उस टाइप के फॉल्ट होते हैं जिनको अपना कोई भी टेक्नीशियन या हेल्पर आता है, इलेक्ट्रिशियन, वो इस फॉल्ट को क्लियर करता है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होते, ये होते हैं अपने परमानेंट फॉल्ट। तो वो इस डाली को हटाएगा शटडाउन लेने के बाद, तो ये फॉल्ट क्लियर होगा। तो ऐसे फॉल्ट परमानेंट फॉल्ट होते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। वह विद्युत दोष जो विद्युत शक्ति पद्धति में अधिक समय तक कायम रहता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो फॉल्ट बना रहता है, जो ऑटोमेटिकली नहीं हटता है, स्वतः ही ठीक नहीं होता है, फिर तो ठीक करना पड़ता है, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल से बताया, स्थायी स्टेबल फॉल्ट कहलाता है, जैसे विद्युत शक्ति पद्धति से किसी धारावाही चालक या तार टूट जाना, किसी तार का नीचे टूट जाना, वो भी एक फॉल्ट है, जैसे नीचे टूट गया, कोई तार नीचे टूट के गिर गया, सपोज दो अपने फॉर एग्जांपल ये और एग्जांपल लो, ये 2 पोल है अपने, ठीक है, अब ये नीचे जाके, और ये है अपनी जमीन, ठीक है, और ये यहाँ से ये तार ब्रेक होके कहाँ गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो ये फॉल्ट भी अपने आप ठीक नहीं होगा, इसको भी किससे ठीक करना पड़ेगा, कि जो भी इलेक्ट्रिशियन आएगा वो ठीक करेगा। या फिर एक कंडीशन क्या होगी, जैसे अपने ये 3 फेज जा रहे हैं और ये यहाँ पे पोल है अपना, और ये अपना कोई ट्रक आया, ठीक है, ट्रक ड्राइवर आया, और आपने ये तो काफी जनरली फील किया होगा, और इसने आके इसका टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद ये जो खंबा है अपना, ये जो खंबा है अपना कैसे ऐसे गिर गया, जमीन पे गिर गया, यूं गिर गया, तो तीनों तार कहाँ पे आ गए, तो ये भी, ये टक्कर मारी है ट्रक ने, तो ये भी हमारा परमानेंट फॉल्ट हो गया, क्योंकि इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो इस टाइप के काफी रीजंस होते हैं परमानेंट फॉल्ट के, जो स्वतः ही ठीक नहीं होते हैं। तार का जमीन पे गिर जाना, लाइक, ठीक है, तार का जमीन पे गिर जाना, वो भी एक उसी टाइप का फॉल्ट होता है, और टूटकर भूसंपर्पित हो जाना, ठीक है, ये हमारे परमानेंट फॉल्ट हो गए।
फिर आते हैं हमारे टेम्परेरी फॉल्ट। टेम्परेरी फॉल्ट कौन से होते हैं? जो टेम्परेरी फॉल्ट उनको बोलते हैं, जो अस्थायी फॉल्ट होते हैं वो टेम्परेरी फॉल्ट होते हैं अपने, ओके। जो अपने आप ही हट जाते हैं उन्हें बोलते हैं, उनको किसी की हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पक्षी आया, कोई भी बर्ड आया, उस पे बैठ गया तार पे, दो जैसे कोई में दो तारों पे या तो इंसुलेटर या वायर पे टच हो गया, तार पे कंडक्टर पे टच हो गया, तो वो होता है टेम्परेरी फॉल्ट। वो जैसे ही उड़ा और वो फॉल्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये भी टेम्परेरी फॉल्ट होता है। और एक कोई पेड़ की डाली वायर से तारों से टच की और अपने आप हट गई, तो और उसी टाइम लाइन बंद भी हो जाएगी थोड़ा सा, और फिर वो अपने आप हट गई, तो वो होते हैं टेम्परेरी फॉल्ट, जो स्वतः ही हट जाते हैं। तो देखिए वह विद्युत दोष जो विद्युत शक्ति पद्धति में थोड़े समय के लिए कायम रहता है और स्वतः ही क्लियर हो जाता है, अर्थात हट जाता है, उन्हें बोलते हैं अपन टेम्परेरी फॉल्ट या अनस्टेबल फॉल्ट। इसे ये बहुत शॉर्ट ही ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसलिए हमें क्षणिक दोष भी कहते हैं। जैसे आंधी तूफान के समय वायु झोंकों से विद्युत शक्ति संचरण, जैसे आंधी तूफान आते हैं, स्टॉर्म वगैरह आते हैं हमारे तेज, या बारिश आती है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं हमारे, उस टाइम पे लाइट काफी जाती है, ठीक है, तो वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए जाती है, फिर वापस से चालू हो जाती है, तो वो होते हैं उस टाइम के हमारे टेम्परेरी फॉल्ट, कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। या उड़ते हुए पक्षी का लाइन या चालकों से टकरा जाना, उड़ते हुए पक्षी का लाइन या चालक